हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर मेजर्स टेकन टू मैनेज एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है। तो इसमें बताया गया था एथिकल इश्यूज में कि जैसे एम्प्लॉयमेंट है, वेजेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट होता है वर्कर्स का, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया था, हेल्थ से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल कोलैप्स से रिलेटेड। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर एथिकल इश्यूज हैं, मेजर्स टेकन टू मैनेज एथिकल इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी की कौन कौन से मेजर्स जो है यहाँ पर लिए जा सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। मेजर्स बताए गए हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो एथिकल इश्यूज हैं उनको मैनेज किया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में। तो देखिए इसमें सबसे पहले बताया गया है बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रयास कर सकती है, एक्टिविटीज कर सकती है ताकि जो एथिकल इश्यूज हैं उनको मैनेज किया जा सके। द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट to the new scenario of international business was an attempt to manage the globalization process। कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं जो न्यू सिनेरियो है ग्लोबलाइजेशन का उसको यहाँ पर मैनेज करने के लिए बाय क्रिएटिंग ट्रांजैक्शनल नॉर्म्स फॉर कॉपरेशंस। कॉपरेशंस के लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। ट्रांजैक्शन नॉर्म्स का मतलब यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानदंड तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि उनके लिए रूल्स बनाए जा रहे हैं कि आपको इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एथिक्स हैं उनको फॉलो करना है। ओवर द ईयर्स देयर हैज़ बीन ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द डिफिकल्टीज फॉर नेशन स्टेट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट इज एसेंशियली ग्लोबल। देखो इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं कि काफ़ी डिकेड से यहाँ पर काफ़ी सालों से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अवेयरनेस है उसको ग्रो किया जाए ताकि जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे जब काम किया जाता है तो उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। ग्लोबल लेवल के ऊपर यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्टीज़ है राष्ट्र राज्यों के बीच में, ठीक है, नेशन स्टेट्स के बीच में, उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। दिस इज़ वाई गवर्नमेंट्स हैव सोट रीजनल एंड ग्लोबल एग्रीमेंट सच एज डेक्लेरेशन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या बता रहे हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करेगी। यहाँ पर रीजनल एंड ग्लोबल एग्रीमेंट्स करेगी, जैसे कि डेक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एंड द डेक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है कि इसके अंदर देखो किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा यहाँ पर सरकार के द्वारा। यहाँ पर रीजनल, क्षेत्रीय और वैश्विक समझौते, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो गया, यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। और जो मल्टीनेशनल हमारी एंटरप्राइजेज होती हैं, बहुराष्ट्रीय जो उद्यम होते हैं, उनकी घोषणा करना कि हम इनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मौलिक सिद्धांतों के ऊपर काम करना, इन चीज़ों की मांग करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना जो हमारे राइट एट वर्क प्लेस के ऊपर हमें मिलने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की जाएंगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, घोषणा की जाएगी सरकार के द्वारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के ऊपर और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। सेकंड देखो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर बाय सिविल सोसाइटी। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर सिविल सोसाइटी में। इसके अंदर देखिए ग्लोबल सिविल सोसाइटी actors have had some success in enforcing sanctions on companies engaging in unethical behavior, mostly through एक्टिविज्म अगेंस्ट एब्यूसिव प्रैक्टिसेस। देखो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, जो ग्लोबल सिविल सोसाइटीज के कार्यकर्ता होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि जो अनएथिकल बिहेवियर है, अनैतिक जो व्यवहार है, उसमें जो भी कंपनियां संलग्न है, इन्वॉल्व हैं जो भी कंपनियां, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने में सफलता मिली है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जो भी यहाँ पर कुछ अनएथिकल बिहेवियर्स किए जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं यहाँ पर जो किसी को ठेस पहुंचाए, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट को यहाँ पर ठेस पहुंचाए, एब्यूसिव प्रैक्टिसेस की जाती है, तो उनके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें आगे देखिए सॉफ्ट लॉ इन्फ्लुएंसेस कॉर्पोरेट बिहेवियर नॉट थ्रू लीगल सैंक्शंस बट थ्रू अवेयरनेस कैंपेनियन एंड बॉयकॉट्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हम यहाँ पर जो
लॉज के थ्रू ही नहीं बल्कि कंपेनियन लगा सकते हैं अवेयरनेस के लिए, बॉयकॉट्स कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के थ्रू भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। सिर्फ कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर सॉफ्ट लॉ बनाए जाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। और अगर यहाँ पर कॉरपोरेट सिनेरियो के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा तो उनका बॉयकॉट किया जा सके, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर आ जाएगा द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिसको हम कहते हैं जीआरआई, जो कि 1997 में क्रिएट की गई थी एक प्रोजेक्ट के द्वारा। और इसमें क्या किया गया था, ऑफ द कोलिशन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट्स प्रोग्राम। देखो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 1997 में जीआरआई जो है यहाँ पर इनिशिएट की गई थी, ताकि इसमें क्या किया जाए, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, उनमें एक गठबंधन किया गया था, एक परियोजना बनाई गई थी ताकि इसमें यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमीज के साथ मिलकर एक कोलिएशन किया जा सके। एक प्रोग्राम चलाया गया था जीआरआई में ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें व्यापक रूप से काम किया गया किन चीजों के ऊपर, ताकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो भी अनएथिकल बिहेवियर्स किए जा रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया था ताकि अच्छे से स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जा सके और कंट्रोल किया जा सके जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है उनकी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर कंट्रोल करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा सके। फिर आ जाएगा यहाँ पर बाय कॉर्पोरेशंस, तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है बाय कॉर्पोरेशंस में। वाइल फिलान्थ्रोफी एंड चैरिटी वर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस वर्ल्ड, ये क्या कहते हैं, परोपकारी जो यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं और चैरिटी का मतलब हो गया दान, जो है वो हमेशा ही जो है इसमें जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड होता है उसमें मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेटा अपना म्यूट करो माइक, जिस बच्चे का भी ऑन है मना कहते पहले मेरे भाई को मना लो अपना माइक म्यूट करो। तो उसी बता रही जल्दी की बात को नहीं, मेरे पापा तो फोन ही करे थे, मतलब एक बार को नहीं कहो थे, तो इसलिए देख मेरे पापा को रक्षिता अपना माइक म्यूट ठीक है। करो। लेकिन बाकी जो है ना मेरे घर के मेरे चाचा और वे पहले से देख कर भाग रहे हैं रिश्ता रिश्ता, फिर मैं करेगी देखी क्या पहले कर आए तो फिर यार दोबारा नो फोन करा जाऊंगा ना, और बाद में इंसल्ट भी हुआ है। हाँ जी, देखिए इसके अंदर बाय कॉरपोरेशंस, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो हमारी फिलान्थ्रोफी और चैरिटी एक्टिविटीज होती हैं ऑलवेज प्रेजेंट ही होती है। द आइडिया दैट कॉरपोरेशंस हैव ए मोरल ऑब्लिगेशन, जो आइडिया है यहाँ पर कि जो हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर उसके थ्रू बताया जाए बियॉन्ड शेयर होल्डर्स इज क्वाइट रिसेंट। तो देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पर फिलान्थ्रोपिकल और चैरिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर ये आइडिया है कि जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पर जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर नैतिक दायित्व बनाए जाएं, ठीक है। कि जो शेयर होल्डर्स हैं और जो स्टेक होल्डर है दोनों को यहाँ पर मोरल ओब्लिगेशन के थ्रू लाया जाए और उनको ये बताया जाए कि ये आपका एक नैतिक दायित्व है। तो ये एक न्यू आइडिया यहाँ पर डेवलप किया गया है। अब इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे 1990 के डिकेड की यहाँ पर बात की जा रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पर एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया था, 1990 के दशक में अंत में कॉर्पोरेट नागरिकता पर ध्यान दिया गया था, उसके लिए काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए थे। जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोड्स इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड्स अमर्ज आफ्टर द मिड 1970s, और 1970 के दशक के मध्य के बाद क्या किया गया, जितने भी कंपनी कोड्स थे और जो यहाँ पर मानक तैयार कर दिए गए, स्टैंडर्ड्स तैयार कर दिए गए, ठीक है। और अमेरिका में बताया गया है इसमें कि जो अमेरिका में यहाँ पर कई विदेशी जो रिश्वत घोटाले हुए हैं वो यहाँ पर प्रतिक्रिया में आए और उन्होंने क्या किया और उसके लिए यहाँ पर एक्शंस उठाए गए, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने एक हमें
हिस्ट्री बताने की कोशिश की है कि जब हम एथिकल इश्यूज की बात करते हैं तो पुराने टाइम से लेकर अब तक किस प्रकार से जो अनएथिकल बिहेवियर्स थे और जो भी घोटाले वगैरह कंपनीज के अंदर लेकर हुए हैं तो उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए और एक यहाँ पर सेफ और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए कॉरपोरेशंस के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर इसके अंदर बताई गई है।